और जिस बस्ती में मैयत होती है लगता ही नहीं कि मैयत है, कि वहां पर शादी है ना। पूरी बस्ती रंगीन हो जाती है, गुलाबी हो जाती है गलियां है। कि लोग इतने पेटू हो गए हैं कि 2 मुट्ठी मिट्टी देने के लिए जिसको गए हैं उसके हाथ से भात खाए बगैर आएंगे ही नहीं। 12 घंटा 14 घंटा तक रोजा रखने वाला पेटू है ना। अब वो पेटू भात खाता, शर्म भी नहीं आती लोगों को। मैं तो 2500 बार बोला हूं, ये जुमले वो लोग नहीं सुनते क्या? हमारे आलिम लोग कहते हैं कि खाना मुनासिब नहीं है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि हजरत जाफर के यहाँ मैयत का मसला हुआ तो कहा कि रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि उनके यहाँ खाना भेजो। और ये कौम है जो जिनके यहाँ मैयत है उन्हीं के यहाँ खाना खा रही है। गैर मुस्लिम भाइयों के यहाँ 9 दिन तक चूल्हा नहीं जलता। ये कौवा मरता है तो 40 कौवा लटक जाता है, ये बैल मरता है तो 200 बैल उदास हो जाता है। ये कौन इंसान है जो मैयत वाले के यहाँ खाना खाता है? एक साहब रसूल ने अपने बेटे को नसीहत की कि बेटा कब्र में सुला देने के बाद मेरी कब्र पर इतनी देर ठहरना बेटा, एक ऊंट का गोश्त तैयार हो जाए, यानी देर तक रहना बेटा। लेकिन आज 3 मुट्ठी मिट्टी देकर सबसे पहले भागने वाला बेटा की को इसमें क्या बोले मेहमान लच्छे। तो मैंने कहा कौन कमबख्त मेहमान तुम्हारे यहाँ जी, गम में शामिल होने के लिए आया है? ये समाज, इसको कहते हैं सकीउल कल्बी, दिल का सख्त हो जाना। जो भात खाता है वो बेगैरत तो है ही, लेकिन वो बेटा भी अपने बाप का एहसानमंद नहीं है। बाप मकान छोड़ के गया, जमीन देके गया, बैंक में पैसे देके गए, परवरिश कराई, उस बाप के कब्र से पहले भाग जाता हो बेटा। उसको समाज की परवाह है, अपने बाप से मोहब्बत नहीं है। इसी तरह बदनसीबी ये है कि लोग इतने पेटू हो गए हैं कि 2 मुट्ठी मिट्टी देने के लिए जिसको गए हैं उसके हाथ से भात खाए बगैर आएंगे ही नहीं। 12 घंटा 14 घंटा तक रोजा रखने वाला पेटू है ना। और जिस बस्ती में मैयत होती है लगता ही नहीं कि मैयत है, कि वहां पर शादी है ना। पूरी बस्ती रंगीन हो जाती है, गुलाबी हो जाती है गलियां। और दूसरी